राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में सांपों को विनाश से बचाने के लिए आस्तिक उस स्थान की ओर चल पड़े जहां यज्ञ हो रहा था। आस्तिक उस स्थान पर पहुंचे जहां ढेरों सांप यज्ञ की अग्नि में गिरकर मर रहे थे। उन्होंने राजा जन्मेजय को संबोधित किया और कहा, सोम और वरुण और प्रजापति ने यज्ञ किए, लेकिन आपका यज्ञ, हे भरतवंश के प्रमुख, हे परीक्षित के पुत्र, उनमें से किसी से कम नहीं है। जैसे यम का यज्ञ या राजा रंतिदेव का, वैसा ही आपका यज्ञ है। आस्तिक ने राजा जन्मेजय की कई तरह से प्रशंसा की। राजा प्रसन्न हुए और आस्तिक से एक वरदान मांगने को कहा। हे राजा, आप यज्ञ समाप्त होने तक कोई वरदान नहीं दे सकते। राजा, जो आस्तिक को वरदान देने के लिए बहुत उत्सुक थे, उन्होंने अपने पुरोहितों को निर्देश दिया कि वे तक्षक को अग्नि में खींचकर यज्ञ को तुरंत पूरा करें। पुरोहितों ने मंत्र उच्चारण किया और अचानक तक्षक यज्ञ की ओर खींचे चले आए। जैसे ही तक्षक यज्ञ के पास थे, आस्तिक ने 3 बार ठहरो 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 कहा और राजा को संबोधित किया। हे राजा, अब जब आपके यज्ञ का उद्देश्य निकट है, तो आप मुझे मेरा वरदान क्यों नहीं देते? राजा जन्मेजय सहमत हुए और आस्तिक से अपना वरदान मांगने को कहा। हे जन्मेजय, यदि आप मुझे एक वरदान देना चाहते हैं तो आपका यह यज्ञ समाप्त हो जाए और कोई और सांप अग्नि में न गिरे। राजा जन्मेजय अपने वचनों के पक्के सहमत हुए और तक्षक को अन्य सभी शेष सांपों के साथ बचाया गया। आज हम आस्तिक के जन्म और उन्होंने कैसे सांपों को पूर्ण विनाश से बचाया, इसकी कहानी पूरी करते हैं। आस्तिक ऋषि प्लेलिस्ट में पूरी कथा देखें।